इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि आपकी बुक में जितने कवि लेखक हैं उन सभी को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। जब भी इनके विषय में आपसे कोई पूछे तो आप बिना याद किए हुए इनका पूरा जीवन परिचय खोल के रख दें। सबसे पहले हम बात करते हैं रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसीदास की। बाबा तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 को हुआ। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव है। उनका जन्म राजापुर गांव में हुआ जो कि बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में आता है। उनके पिता का नाम आत्माराम था तथा उनकी माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो एक गलत नक्षत्र में पैदा हो गए। गलत नक्षत्र में पैदा होने के कारण जैसे ही वो पैदा हुए उनके दांत निकले हुए थे, लंबे लंबे बाल थे, फैला हुआ पेट था। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, कोई दैत्य पैदा हो गया है। पैदा होते ही कोई 5 साल के बच्चे जितना बड़ा लग रहे थे। घर वाले गांव वालों के डर से डर गए। पिता को चिंता होने लगी, माता को भी चिंता होने लगी, और इसी भय के चलते उन्होंने अपने बेटे तुलसी को अपनी दासी मुनिया को दे दिया। मुनिया दासी को तुलसीदास को दे दिया। मुनिया दासी तुलसीदास का लालन पालन करने लगी। मुनिया ने ही तुलसीदास को बड़ा किया। हालांकि तुलसीदास का जो बचपन था बड़ा ही कष्ट में बीता। तुलसीदास जी का बचपन कैसे बीता इन्होंने खुद लिखा है तुलसीदास जी ने कि मातु पिता जग जाया तजियो विधि न लिखियो कछु भाल भलाई। मतलब कि माता पिता ने तो मुझे जग जाते ही जन्मते ही अलग कर दिया, छोड़ दिया, और पता नहीं विधि ने मेरी भलाई क्या लिखी है, मेरी किस्मत में विधि ने क्या लिखी है। तुलसीदास जी जंगलों में रहते थे, वहां पे लकड़ी वगैरह सब काट के अपना भरण पोषण करते थे। आगे चल के उनका विवाह हुआ, और विवाह हुआ रत्नावली देवी से हुआ। रत्नावली देवी एक विदुषी कन्या थी, इतनी सुंदर थी कि आप सोच नहीं सकते। आज की आप बड़ी से बड़ी किसी हीरोइन को सोच लीजिए, उससे भी ज्यादा सुंदर रत्नावली थी। आपके मन में जितनी सुंदरता की जो परिभाषा है ना, आप उसको सोचिए, उस हिसाब से किसी सुंदर नारी को सोचिए, उससे भी ज्यादा सुंदर रत्नावली थी। तो इतनी सुंदर अपनी पत्नी को देख के तुलसीदास जी जो है एकदम प्यार में गिर गए, आज की भाषा में कहे तो। हालांकि ये कहानी वास्तविक है कि नहीं, लेकिन मुझे बताई गई, मैं भी आपको ये कहानी बता रहा हूं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि एक दिन रत्नावली देवी चली गई अपनी मायके। अभी यहां पे तुलसीदास जी अकेले, उन्होंने सारा काम धंधा तो पहले ही छोड़ दिया था, पूरा दिन रत्नावली देवी के साथ रहते थे। अभी तुलसीदास जी यहाँ पे अकेले हैं, रत्नावली देवी है मायके में। अभी उनको रात को नींद नहीं आ रही, उनकी याद सताई जा रही है, आधी रात हो गई है। अभी उनको मिलने का मन कर, मुझे देखना ही है, रत्नावली को देखना है कैसे भी करके। घर से निकल पड़े, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अंधेरी रात है, बिजली गरज रही है, बादल कड़क रहे, सब कुछ हो रहा है, और तुलसीदास जी को बस यही ख्याल है कि मुझे तो कैसे भी करके मिलना है। उनको बाकी कुछ ध्यान है ही नहीं। निकल पड़े माता रत्नावली से मिलने। बीच में नदी आई, नदी अपने उफान पे थी, नदी को पार कैसे करे। तभी एक लाश आई, और तुलसीदास ने उस लाश को देख के समझा कि भाई जो नाव है, तो उसी लाश पे बैठ के तुलसीदास जी ने नदी को पार कर दिया। नदी को पार किया, घर तक पहुंच गए। घर का दरवाजा तो बंद, एक ऊपर खिड़की है खुली हुई है, लेकिन उस खिड़की को पार कैसे करे। तब उन्होंने देखा कि वहां पे कोई रस्सी लटक रही है। वास्तव में वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था। सांप की एक विशेषता ये होती है कि हम जितना सांप को खींचेंगे ना, वो कभी टूटता नहीं है। तो तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ के, मतलब उन्होंने सोचा ये रस्सी है, तो सांप को पकड़कर उस खिड़की के पार चले गए, अंदर गए। माता रत्नावली देवी सो गई थी, जाके जगाया और कहा कि देखो मैं आ गया आपसे मिलने। रत्नावली देवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति इतना प्रेम में पागल कैसे हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वहां पर तुलसीदास जी को एक थप्पड़ मारा और कहा कि जितना तुम मेरे पीछे प्यार में पागल हो, अगर उतना ही भगवान के पीछे होते तो तुम आज कहीं और होते। वहीं से तुलसीदास जी को बात समझ में आ गई और चल पड़े भगवान की खोज में, और जाके मिले अपने गुरु नरहरिदास से मिले। वहां पे इन्होंने वेदों की शिक्षा ली, साहित्य की शिक्षा ली, और इसके बाद 1631 में, कब 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, जो आज भी हमारे सामने पेश है। रामचरितमानस बहुत ही महान ग्रंथ हुआ रामचरितमानस। रामचरितमानस को लिखने से पहले तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की, बहुत सारे साहित्य की, वेदों की, पुराणों की, सबको बहुत ज्यादा पढ़ा। उसके बाद से उसका जो मक्खन था ना, वो निकाल के रामचरितमानस उन्होंने लिख दी। रामचरितमानस लिखने के बाद वे काशी चले गए।
काशी में रहने लगे। काशी में आने के बाद वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। जीवन के अंतिम क्षण जिसको कहते हैं, जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा से बचने के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति की, जो कि हनुमान बाहुक नाम से वो प्रसिद्ध भी हुआ। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे लेख लिखे। वो कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले तो रामचरितमानस जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली और बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। आपको सिर्फ रामचरितमानस याद रखिए, विनय पत्रिका याद रखिए, दोहावली याद रखिए, गीतावली याद रखिए, इतने बहुत हो गए, आपको लिखने के लिए बहुत ही है। तुलसीदास जी अवधी और ब्रज भाषा में लिखा करते थे। उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे वो अवधी और ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। इसके बाद संवत 1680 में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई, स्वर्ग सिधार गए। इसके विषय में एक दोहा भी है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तो इस प्रकार से ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय था। अभी हम बात करते हैं कृष्ण भक्त सूरदास की। सूरदास का जन्म को लेकर काफी लोगों में, जो काफी विद्वान लोग हैं, उनमें मतभेद है कि सूरदास का जन्म कब हुआ। तो आचार्य रामकृष्ण शुक्ल के माने, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म जो हुआ विक्रम संवत 1540 को हुआ। इनका जन्म स्थान को लेकर भी काफी लोगों में मतभेद है। बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जन्म स्थान ये है, ये नहीं, ये है, ये है नहीं। मतलब लोगों में मतभेद है, विद्वान में मतभेद है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जन्म स्थान आगरा और दिल्ली के बीच में है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो दिल्ली के पास में पैदा हुए, है कि नहीं। तो वुनकता जो कि आगरा और दिल्ली के बीच में है, वहां पे इनका जन्म हुआ। और बाकी जो कहने वाले और भी कहते हैं कि इनका जन्म तो दिल्ली के निकट सिंह गांव में हुआ। तो सूरदास को लेकर काफी लोगों में, जो काफी विद्वान, उनमें मतभेद ज्यादा है कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कौन सा था, ब्राह्मण थे कि क्या थे। बहुत से लोगों में जो है ये मतभेद देखने को मिलता है। सूरदास के जो पिताजी थे उनका नाम था रामदास जी, जो कि एक भजन गायक थे। अभी इनके जो गुरु थे वो थे आचार्य वल्लभ। आचार्य वल्लभ की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, और सूरदास की सबसे अच्छी बात क्या है पता है। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभ सूरदास से मात्र 10 दिन बड़े थे। कितने दिन? 10 दिन ही बड़े थे। आचार्य वल्लभ सूरदास से 10 दिन बड़े थे। और इसी के आधार पर देखिए, वल्लभ संप्रदाय में ऐसी लोगों की मान्यता तो है कि सूरदास से बड़े थे 10 दिन आचार्य वल्लभ। इसीलिए जो आचार्य वल्लभ का जन्मदिन है उसी को अंदाजा मान करके आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने 1540 जो है डेट फिक्स की सूरदास के जन्म की। अभी वार्ता साहित्य और भक्तमाल के अनुसार जो सूरदास थे वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। लेकिन वहीं पे अगर साहित्य लहरी की माने, साहित्य लहरी सूरदास ने ही लिखी है, साहित्य लहरी की माने तो वे पृथ्वीराज के जो राजकवि थे चंद्रराय के वंशज थे। कौन? सूरदास। अभी कहाँ के थे वो भी नहीं पता। मतलब विद्वानों में काफी मतभेद है सूरदास जी को लेके, बहुत ज्यादा मतभेद है। यहां तक कि सूरदास जी अंधे थे कि क्या थे, इसको भी लेके भी बहुत ज्यादा मतभेद है। एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी जा रहे थे रास्ते से, जाते जाते कुएं में गिर गए, अंधकूप में गिर गए। 7-8 दिन तक उसी अंधकूप में पड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, बड़े खुश हुए सूरदास जी उनसे मिलके, भगवान से मिलके। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करता हूं, तुम अंधे हो इसीलिए गिर गए, मैं तुम्हें तुम्हारी दृष्टि लौटा देता हूं। तो सूरदास ने कहा कि हे भगवान, मैंने अभी आपके दर्शन कर लिए हैं, इसके बाद मुझे इस मोह माया से भरे संसार के दर्शन नहीं करने, मुझे मेरी आंखों को पापी नहीं बनाना। मैंने आपके दर्शन कर लिए, मैं बहुत धन्य हूं। इस बात से भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने सूरदास को आंख से देखने की शक्ति नहीं दी, किंतु जो दिव्य दृष्टि होती है वो दे दी, जिसको हम सट्टी इंद्री कहते हैं कि मन से ही पता लगा ले कि कौन क्या है एकदम से। मतलब ऐसा कहते हैं कि सूरदास जी सुबह सुबह हमेशा मंदिर में जाते थे कृष्ण भगवान के, तो मंदिर के पर्दे खुलने से पहले ही वो बता देते थे कि आज भगवान की मूर्ति को, जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, उनको कौन से कपड़े पहनाए गए, किस कलर के कपड़े पहनाए गए हैं। उनसे लोग पूछते थे कि बताइए बताइए आज भगवान ने कौन से कपड़े पहने हैं। तो सूरदास जी कहते थे कि आज भगवान ने लाल कलर का छापा और पीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जैसे पर्दा खुलता था वास्तव में वही होता था। सब लोग अचंभित की
ये तो देख भी नहीं सकते, ये सब कैसे देख पा रहे, मतलब किसी को नहीं पता, देख भी नहीं सकते, पर्दे भी बंद है, फिर भी तू कैसे पता कि आज यही कपड़े पहने हैं भगवान ने। तो काफी विवाद है। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरदास जी जो है जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में आगे चल के अंधे हुए। तो अंधे थे कि नहीं थे, उसमें भी काफी इनका विवाद चलता रहता है। यहां तक कि सूरदास जी की कुछ पंक्तियां है, उससे हमको पता चलता है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए थे, पहले से अंधे नहीं थे। वो कौन सी पंक्तियां है? या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो, मतलब कि इस माया, इस झूठी माया के चक्कर में मैं अंधा हो गया, अंधा भया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अंधे थे कि नहीं थे, इसको देख के भी काफी लोग में, काफी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी किसी भी प्रकृति का इस प्रकार से वर्णन करते थे, भगवान का इस प्रकार से वर्णन करते थे कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में ये अंधे थे, क्योंकि ऐसा वर्णन तो कोई देखने वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हुए। बहुत से लोग कहते हैं जन्म से ही अंधे थे, है कि इसको लेके काफी मतभेद है। अभी सूरदास की कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। उन्होंने अपने आचार्य वल्लभाचार्य के आज्ञा अनुसार, पहले तो सिर्फ वो भगवान के भजन गाते थे, गीत गाते, कीर्तन करते थे, लेकिन बाद में आचार्य वल्लभ ने उनको आज्ञा दी कि जाओ तुम्हारी जो भगवान की भक्ति है उसको भाषा में उतारो। तो उन्होंने ब्रिज भाषा में कुल 16 ग्रंथ लिख दिए। हालांकि 16 में से बहुत से ग्रंथों का हमको अता पता ही नहीं है, मुख्यतः 3 ग्रंथों का हमको पता है। वो कौन कौन से ग्रंथ है? पहला है सुर सागर। सुर सागर जब लिखा गया था तो ऐसा मानते हैं कि उसमें लगभग 1.25 लाख छंद थे, 1,25,000 छंद थे। कितना बड़ा ग्रंथ होगा सोचिए, 1.25 लाख छंद थे, लेकिन सभी छंद हमको नहीं मिले। कुल 7-8 हजार छंद ही अभी वर्तमान में बचे हुए, उनको ही हमारे पास है। और उन 7-8 हजार छंदों से ही कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान का जो वर्णन किया है, क्या खूबसूरत वर्णन किया है। अगर मान लीजिए 1,25,000 श्लोक हमको मिल जाते तो मतलब क्या होता, एक अलग ही भक्ति का मजा आता। तो 7-8 हजार श्लोक में हमको इतनी सारी भगवान के बारे में बातें पता चल जाती है। इसके बाद उन्होंने सुर सारावली लिखा, जिसमें उन्होंने वृद्ध होली के गीत के रूप में उसको लिखा है। वृद्ध होली, जो होली में गीत गाए जाते हैं ना, उसके रूप में उन्होंने सुर सारावली को लिखा है। फिर साहित्य लहरी, साहित्य लहरी उन्होंने, उनका बहुत छोटा सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने सिर्फ 118 पद ही लिखे हैं। ये 3 तो मुख्य ग्रंथ है। इसके अलावा 2 और ग्रंथ है, जैसे कि नल दमयंती और ब्याहलो। इसके विषय में कुछ ज्यादा पता है नहीं। तो ये सूरदास की रचनाएं थी प्रमुख। अभी सूरदास की जो मृत्यु थी उसको लेकर भी काफी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास जी की मृत्यु जो थी विक्रम संवत 1540 को हुई थी। तो ये था सूरदास जी का एक छोटा सा जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाकवि निराला एक दिन गांधी जी के पास पहुंच गए। गांधी जी ने किसी सभा में कह दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं, महान कवि है, इनके जैसा कोई कवि है ही नहीं। इसी बात का जवाब मांगने पहुंच गए गांधी जी के पास और कहा कि बताइए आपने कितने कवियों को पढ़ा हुआ है जो आप रविंद्रनाथ टैगोर को हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा कवि बताते हो? क्या आप उसी लिए इनको बड़ा कवि बताते हो कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ इसीलिए? तो गांधी जी ने कहा कि देखिए मैंने हिंदी ज्यादा पढ़ी नहीं है, हिंदी के ज्यादा कवियों को पढ़ा नहीं है, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वो बताया। तो निराला ने कहा कि जब आपने हिंदी के कवियों को पढ़ा नहीं तो आप किसी भी कवि को श्रेष्ठ कैसे बता सकते हो? देखिए गांधी जी की और निराला की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, निराला की और रविंद्रनाथ टैगोर की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी। बस निराला तो इतना चाहते थे कि हिंदी के जो कवि है उनका मनोबल ना टूटे। महाकवि निराला जो थे उनका जन्म 1896 में 96 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में, महिषादल गांव कह लीजिए या उस समय तो रियासत थी, तो वहां पे इनका जन्म हुआ। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी की जो माता जी थी ना, वो बड़ी सूर्य की उपासक थी, भगवान सूर्य की पूजा करती थी, इसीलिए उनको जब पुत्र प्राप्ति हुई तो उसका नाम रख दिया सूर्य कुमार। सूर्य कुमार ने आगे चल के भविष्य में अपना नाम बदल के सूर्यकांत कर लिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ। बसंत पंचमी मतलब सरस्वती पूजा का जो दिन होता है, उस दिन बसंत पंचमी के दिन हुआ। उनकी ज्यादा जो थी पढ़ाई हुई नहीं, उन्होंने अधिकतर अपने खुद से ही पढ़ा। उन्होंने खुद से ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का स्वयं अध्ययन किया। पहले तो वो सिर्फ बचपन में बांग्ला भाषा में ही कविता लिखते थे, लेकिन जब उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी जो थी 15 वर्ष की शादी में, मतलब 15 वर्ष की उम्र में महाकवि निराला का विवाह हो चुका था,
तो उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही अच्छे दोहे गाती थी, भगवान राम के गीत गाती थी। तो उसी के कारण वो कहीं ना कहीं थोड़े से हिंदी की तरफ झुके और उनकी पत्नी ने कहा कि आप हिंदी में क्यों नहीं लिखते, तो उन्होंने हिंदी में लिखना भी प्रारंभ किया और आगे चल के जो हिंदी के महान कवि बने, महाकवि निराला या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी एक तो गरीब घर में पैदा हुए थे, पहली बात तो ये, और उनका जन्म ही पूरा गरीबी में बीता। बड़े दयावान थे, बड़ी दयालु किस्म के ये कवि थे। एक दिन क्या हुआ कि वो कई रास्ते में थे, कुछ मतलब जा रहे थे रास्ते में, तो उनको एक बुढ़िया मिल गई, भीख मांग रही थी। बोला कि मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दीजिए। तो उन्होंने 1 रुपया निकाला और कहा कि इस रुपये में कितने दिन तक आप खाना नहीं, मतलब भीख नहीं मांगोगे 1 रुपये में? तो कहा कि 3 दिन तक मैं भीख नहीं मांगूंगी। फिर कहा मैं आपको 100 रुपये दूँ तो कितने दिन नहीं मांगोगे? तो उन्होंने कहा 1 महीना नहीं मांगूंगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, आप कभी भीख मत मांगना। तो उन्होंने उसके पास जो जितने पैसे वो लेके आए थे उस भिखारी बुढ़िया के हाथ में सारे पैसे दे दिए। क्यों दिए पता है? क्योंकि इस भिखारी बुढ़िया ने सूर्यकांत त्रिपाठी को बेटा कह के संबोधित किया था कि बेटा मैं बहुत भूखी हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दो, है कि नहीं? तो इतने दयालु किस्म के थे। उन्होंने मतलब आपने भिक्षु कविता पढ़ी होगी सूर्यकांत त्रिपाठी की, तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही मार्मिक कविता है वो, जो कविता है वो। जब 3 वर्ष के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे तो उस समय उनकी मां की मृत्यु हो गई। 3 साल की उम्र में ही मां की मृत्यु। फिर आगे चल के जब युवा अवस्था में आए तो साथ में उनके पिता की मृत्यु भी हो गई। उनके विवाह के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी, है कि नहीं? जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने भारत में अकाल पड़ा। बंगाल साइड तो बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, इसके अलावा महामारी भी फैली थी। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब महामारी फैली, अकाल पड़ा, जिसके कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनके भाई का भी देहांत हो गया, भाभी का भी देहांत हो गया, साचा का भी देहांत हो गया। पीछे बचे कौन? निराला और उनकी एक बेटी पुत्री सरोज। ये 2 बचे थे। अपनी पुत्री को लेके बंगाल से सीधा पहुंचे इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाके वहीं पे रहने लगे। वहां पे महादेवी वर्मा से उनकी बहुत अच्छी बनती थी, वो दोनों भाई बहन की तरह रहते थे। महादेवी वर्मा उनको सूर्यकांत त्रिपाठी जी को राखी भी बांधी थी। एक समय ऐसा आया जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो बेटी थी जिसका नाम सरोज था, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। तब उन्होंने मृत्यु को साक्षात देखा कि मृत्यु कैसे होती है। बहुत गहरा अंदर से जो है, कहते हैं ना, अचानक से कुछ सदमा लगना, वो लग गया। और उन्होंने उनकी पुत्री की याद में एक कविता लिखी जो कि सरोज स्मृति के नाम से काफी प्रसिद्ध हुई। और सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो कविता है उनमें सबसे फेमस जो है वो सरोज स्मृति ही कविता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, जैसे अनामिका ग्रंथ हो गया, अनामिका कृति लिखी है कि नहीं? जब अनामिका द्वितीय, जो अनामिका दूसरी है, मतलब जब दूसरी बार प्रकाशन हुआ अनामिका का, तो उसी अनामिका में सरोज की स्मृति ये भी छपा था। इसके बाद राम की शक्ति पूजा ये भी जो है छपा था। इसके अलावा परिमल, गीतिका, तुलसीदास एक बात याद है मुझे, निराला भगवान राम के बारे में बड़ा लिखते थे, बड़ा अच्छा लिखते थे। एक दिन क्या हुआ कि निराला जो कोई सोचते थे भगवान राम के बारे में, वो पहले से तुलसीदास ने लिख दिया था या वाल्मीकि ने लिख दिया था। तो एक दिन इतने गुस्से में आए कि उन्होंने तुलसीदास की पेपर में एक फोटो लगाई और उसको मारने लगे। पूछा भाई क्या हुआ, आप ऐसे तुलसीदास को क्यों मार रहे हो? कि भाई इसने मुझे जो जो लिखना था वो पहले से इसने लिख दिया, मैं क्या लिखूं राम के बारे में, है कि नहीं? तो उन्होंने फिर तुलसीदास के बारे में लिखा। इसके बाद कुकुमता, फिर वाणी और कहानी, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, इस प्रकार के सारे जो है कविता लिखी। इसके बाद उनकी जो मृत्यु थी ना वो 1961 में हुई थी और इलाहाबाद में ही उनका पूरा जीवन बीता था। इलाहाबाद में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, इलाहाबाद के पत्थर पर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, है कि तो बहुत प्रसिद्ध कविता भी हुई थी। तो ये जीवन परिचय था महाकवि निराला का। अभी हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जब भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे तब उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो सामने से आके लड़ रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत से क्रांतिकारी हुए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, पीछे से लड़ रहे थे, लिख लिख कर लड़ रहे थे और भारत में लोगों में जन जागृति फैला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्हीं में से एक थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, उन्होंने सामने से आके कभी लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन अपनी कलम के माध्यम से जो क्रांतिकारी थे उनको सहायता दे करके
हमेशा आज़ादी की लड़ाई में अपना पूरा सहयोग दिया। जयशंकर प्रसाद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो क्रांतिकारी थे, उनको अपने गोदाम में जो था, जहाँ पे अपना बिजनेस करते थे, जो उनका गोदाम था, उस गोदाम में उनको छुपने के लिए, उनको रहने के लिए जगह देते थे, उनको सारी सुविधाएं देते थे। इस प्रकार से वो स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करते थे। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 में भगवान शिव की नगरी काशी नगरी में हुआ। उनके पिता का नाम था बाबू प्रसाद। क्या? बाबू प्रसाद। बाबू प्रसाद बहुत ही दानवीर टाइप के व्यक्ति थे, धनी भी व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे, तो दान पुण्य करते रहते थे। इसीलिए उनका नाम था, जो लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया, सुगनी साहू उनका जो है नाम रख दिया था। उनकी माता का नाम था मुन्नी देवी। जैसे उनके पिताजी दानवीर टाइप के व्यक्ति थे, उसी प्रकार के उनके दादाजी भी दानवीर टाइप के थे, मतलब दान वान वगैरह दान पुण्य करते रहते थे। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद बचपन में ही कविता लिखने लग गए, तो उनको कविता लिखने का शौक था। तो उनको पिताजी को समझ में आ गया कि भाई ये तो बड़ा होकर कवि बनेगा। तो उनके पिताजी ने उनको सहयोग किया, बहुत ज़्यादा सहयोग किया, विद्यालय में पढ़ाया। किंतु आगे चल करके उनके पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके ऊपर उनके भाई के ऊपर उस समय करीबन 1 लाख रुपए का कर्जा आ गया और उनको पढ़ाई छोड़ करके जो है अपने व्यवसाय में लगना पड़ा। जब बही खाता संभालते थे ना वो, तो बही खाते के जो पीछे पेज होते, उस पेज पे कविता लिखते थे। उनके भाई को पता चल गया, बड़े भाई को, तो उनके बड़े भाई ने भी इसका काफी विरोध किया, है कि नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने अध्ययन के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए क्वींस कॉलेज में जाके एडमिशन लिया। उन्होंने बहुत ही कम आयु में, अल्प आयु में ही खुद की प्रतिभा से और 3 उनके गुरु हुए, उन गुरुओं की सहायता से उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा खुद से ही ले ली। हाँ, उन्होंने अपने शिक्षकों की भी सहायता ली थी सीखने के लिए। इसके बाद वो इंदू नाम की एक मासिक पत्रिका होती थी, मतलब इंदू नाम की, मतलब जो मासिक पत्रिका मतलब क्या, जो साल में एक, मतलब महीने में एक बार छपती हो। जैसे न्यूज़पेपर अखबार है वो डेली छपते हैं, लेकिन जो मासिक पत्रिका मतलब महीने में एक बार छपती हो, तो वो उसके संपादक भी थे। इंदू के संपादक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावादी प्रकार के कवि थे। छायावादी प्रकार कवि मतलब, देखिए छायावाद क्या होता है पहले ये समझिए। छायावाद मतलब जो प्रकृति के बारे में लिखता हो, प्रेम के बारे में लिखता हो, अपनी कल्पनाओं से सोच करके लिखता हो, उस प्रकार के कवि थे जो होते, उनको छायावादी कवि कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। महाकवि निराला छायावादी कवि थे। इसके अलावा महादेवी वर्मा, ये भी छायावादी कवियों में आती है। ठीक है ना। सुमित्रानंद पथ, वो भी छायावादी कवियों में आती है। ये 4 जो है छायावादी कवि कहे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में 3 शादियां की। पहली शादी की तो कुछ ही महीनों में, मतलब कुछ ही साल में उनकी पत्नी की टीबी के चलते मौत हो गई। फिर उनके घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया तो दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद भी उनकी जो पहली पत्नी के लक्षण थे वो दूसरी पत्नी में आ गए, जिसके चलते दूसरी पत्नी की भी टीबी के चलते मौत हो गई। फिर तीसरी शादी की। तीसरी शादी से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राम रत्न शायद रखा था उन्होंने। ठीक है ना। देखिए, इनका एक ग्रंथ है कामायनी। कामायनी जब उन्होंने लिखा तो उनको खुद को ऐसा विश्वास था कि कामायनी दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक बनेगा, और ऐसा ही हुआ। कामायनी जो उनका ग्रंथ था बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ और दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों, जो काव्य ग्रंथ थे, उनकी तुलना में आ गया। मतलब दुनिया के श्रेष्ठ काव्य ग्रंथों की लिस्ट में कामायनी आता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से काव्य लिखे, जैसे कि आंसू, लहर, झरना, कामायनी। कामायनी में अलग अलग सर्ग, उसमें एक सर्ग है लज्जा भाग है, उसमें लज्जा बहुत अच्छी कविता लिखी हुई है। मुझे अभी भी कुछ कविता की पंक्तियां याद है, जैसे कि क्या कहती हो ठहरो नावी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सुंदर से सपने। नावी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास भजत नग पकतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध सदा, संकल्प सदा और अंतर में जीवित रह नित्य प्रभुत्व रहा। तो इस प्रकार की कविता उन्होंने लिखी थी। पूरी स्त्री के ऊपर स्त्री का जो है चित्रण किया था इस कविता में। कामायनी में उनका एक भाग है लज्जा में। ठीक है ना। उसके बाद प्रेम पथिक नाम की भी उन्होंने एक काव्य रचना की। नाटक उन्होंने ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त याद रखिएगा, अच्छे नाटक है। इन नाटकों का भी उन्होंने लिखा।
सबसे अच्छी बात क्या थी पता है, जो वो नाटक लिखते थे ना, उन नाटकों का मंचन उनके ही गली में होता था। मतलब उन्हीं के गली के लोग मिलकर उनका नाटक का मंचन करते थे। एक कवि के लिए, एक नाटककार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भला, है कि नहीं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, जिसमें कंकाल, तितल्ली, ईवावती जो था वो उनका अंतिम उपन्यास था, जो कि वो अधूरा रह गया, अपूर्ण रह गया, पूरा नहीं हो सका, उनकी मृत्यु हो चुकी थी शायद से। कवि कहानी में आए तो उन्होंने आकाशदीप जैसी कहानी लिखी, प्रतिध्वनि जैसी कहानी लिखी, पुरस्कार, गुंडा, आंधी जैसी उन्होंने कहानियां लिखी। निबंध की बात करें तो उन्होंने काव्य कला और बहुत से अन्य निबंध भी उन्होंने लिखे। लेकिन मुख्य रूप से कवि की श्रेणी में जयशंकर प्रसाद ज्यादा माने जाते हैं। कवि और नाटक की श्रेणी में इनका ज्यादा प्रभाव है। कहानी वगैरह बाकी सब ठीक है, लेकिन कवि और नाटक के रूप में ये ज्यादा जाने माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो ब्रिज भाषा में लिखते थे। इसके अलावा खड़ी बोली, जो ये लिखा हुआ ना हिंदी, ये हिंदी खड़ी बोली इसको कहते हैं। ब्रिज भाषा और खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन खड़ी बोली कैसी, संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखते थे, संस्कृत निष्ठ, जिसमें संस्कृत के ज्यादा शब्दों का प्रयोग हो। आपकी जो कविता है पढ़ लीजिए प्रभो, संस्कृत के कितने सारे उसमें शब्द है, तो संस्कृत निष्ठ उनकी भाषा होती थी। अंत में 15 नवंबर 1937 का एक ऐसा समय आया जिस समय हमने जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि को खो दिया, और यह था जयशंकर प्रसाद का एक साहित्यिक परिचय। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको याद ही नहीं हुआ होगा बल्कि समझ में भी आया होगा कि हमारे भारत में कैसे कैसे कवि हुए, किस प्रकार से उन्होंने हिंदी में योगदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया। तो उम्मीद है मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।